ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में हादिया को भी राजी के ऊपर मोहब्बत आ ही गई। उधर नताशा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि फिजा की मंगनी निसार के साथ होने जा रही है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। राजी जब हादिया को उसके घर में लेकर जा रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा फोर्स करता है कि वो आगे आकर उसके साथ बैठ जाए। उसी के फोर्स करने के बाद आखिरकार हादिया भी मान ही जाती है, जिसके बाद उसके पास बैठ जाती है और राजी को भी थोड़ा सा सुकून होता है कि उसके पास अब हादिया है। हादिया को भी समझ आ जाती है कि राजी ऐसा लड़का नहीं है। अगर अब वो वैसे भी फैजी की बीवी है, अगर उसके पास बैठ भी गया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सफर गुजरता गया, लेकिन सफर बहुत लंबा था। हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में प्लान बनता है कि चाय पी ली जाए। राजी कहता है कि हादिया मैं तो आपको यही कहता हूँ कि कुछ वक्त के लिए हम चाय पी लें, ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाऊंगा और चाय पीने के बाद थोड़ी नींद भी नहीं आएगी। उधर जैसे ही होटल में पहुंचे तो यहाँ पर चाय ऑर्डर की जाती है। राजी पूछता है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना भी खा सकती हैं, लेकिन आगे से हादिया साफ साफ मना कर देती है। राजी कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ कभी भी फ्लर्ट नहीं किया। हमारे दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई है। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। हादिया कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे ना आपकी हमदर्दी की और ना ही मदद की जरूरत है। अपने दिल से मेरे लिए सारे के सारे जज्बात आप निकाल दें, इसमें बेहतरी है। राजी से ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वो सब्र करता है। यहाँ पर हादिया उठ पड़ती है और कहती है कि चाय पिएं और सफर का आगाज किया जाए। लेकिन यहाँ पर राजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने तो मोहब्बत हादिया के साथ ही की थी और बेहद की थी। सफर गुजरता गया। यहाँ पर हादिया अच्छे तरीके के साथ बात भी नहीं करती और खामोशी के साथ सारा का सारा सफर गुजर जाता है। जैसे ही घर में पहुंचे तो यहाँ पर हादिया को राजी के साथ आता देखकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अलीम अंकल कहते हैं कि बेटा फिजान नहीं आया। आगे से वो बताता है कि मैं और हादिया ही आए हैं, यहाँ पर फिजान नहीं आया। लेकिन हादिया की माँ बोल पड़ती है और कहती है कि बेटा हादिया नहीं भाभी कहो, ये आपकी भाभी हैं। ये बात सुनने के बाद आगे से राजी खामोश हो जाता है। कैसे कहे वो भाभी उसे उसके साथ मोहब्बत की थी, आज उसे भाभी कहना उसके लिए थोड़ा अजीब सा होगा। रिश्ते में अब तुम्हारी भाभी है। यहाँ पर राजी नजरें झुका लेता है। अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो यहाँ पर अलीम अंकल फिजा को कहते हैं कि बेटा जाओ चाय लेकर आओ इनके लिए। यूं उनके लिए चाय भी लेकर आई जाती है। लेकिन यहाँ पर हादिया की माँ परेशान हो जाती है कि फिजान क्यों नहीं ठीक कर रहा। यहाँ पर राजी कहता है कि अंकल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फिजान हादिया के साथ खुश रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो ठीक भी हो जाएगा। चाय शाय पीने के बाद वो बहुत जल्द वापसी भी जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हादिया की माँ परेशान हो जाती है कि राजी के साथ तुम्हारा आना और किसी ने राजी का और तुम्हारा बता दिया ना तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। ऐसा ना हो कि बाद में हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाए। और निसार का भी रिश्ता होने जा रहा है फिजा के साथ। यहाँ पर अंकल आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि आप इस रिश्ते से मना ना करें। जिसके बाद हादिया के साथ फैसला करने के बाद फैसला किया जाता है कि फिजा की मंगनी जितनी जल्दी हो सके निसार के साथ कर दी जाए। हादिया के अब्बा ये भी बता देते हैं कि सफदर अंकल ने कहा था कि सारा का सारा प्रोग्राम तुम्हारे ही घर में किया जाएगा, यानी कि फिजान के घर में। ये सारी बातें करने के बाद वो दोबारा से वापिस चले जाते हैं। दूसरी जानिब जब ये बात शीना को पता चलती है कि हादिया राजी के साथ गई है तो वो बहुत ज्यादा कोसती है सफदर को और कहती है कि आपको राजी के साथ फिजा को नहीं भेजना चाहिए था। वो एक जवान है, ऐसा ना हो कि फिजान गुस्सा कर ले। पहले भी मैंने घर में बहुत सारी चीजें नोट की हैं, उसका उसके पास खड़ा होना ये थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन सफदर कमाल कहते हैं कि राजी ऐसा बेटा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, बेहतर होगा कि आप अपनी सोच बदल लीजिए। उधर घर में जब हादिया अपनी माँ को ये भी कहती है कि जिस तरह का हमने राजी को समझा था ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत एहसास करने वाले हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले भी। जैसा हमने उन्हें सोचा था ना ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब सारी की सारी तैयारियां कर ली जाती हैं, लेकिन नताशा से, शीना से और फिजान से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि फिजा का रिश्ता यहाँ पर हो रहा है और मंगनी का सारा प्रोग्राम भी सफदर कमाल ही कर रहे हैं उनके बाबा। उधर फिजा भी पहुंच चुकी है अच्छे तरीके से तैयार होकर और यहाँ पर निसार भी और
रहमान अंकल भी। और घर में बहुत ज्यादा खुशी का समा है, लेकिन यहाँ पर शीना अपनी बेटी को समझाने की भी कोशिश करती है और कहती है कि बेटा तुम्हें नहीं पता कि इनके सारे के सारे मेहमान कराची से आने हैं और हैदराबाद में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उनका अरेंजमेंट करवाया जाए, इसीलिए तुम्हारे पापा ने यहाँ पर प्रोग्राम किया है और ये सब कुछ तुम्हें जलाने के लिए नहीं किया गया। और तुम अच्छे तरीके से ये सब कुछ जानती हो तुम्हारे बाबा ने यहाँ पर मंगनी क्यों रखी है, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन नताशा को ये बात समझ नहीं आ रही और आखिरकार फिजा को रिंग पकड़ाई जाती है और वो रिंग निसार को पहना दी जाती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। राजी बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करवा रहा है और खाने का इंतजाम सभी कुछ उसी की जिम्मेदारी में लगाया गया है। दूसरी जानिब फैजी जो कि बहुत ज्यादा खुश है, सिर्फ और सिर्फ खुशी का ड्रामा कर रहा है। वो नहीं चाहता कि इस बार सफदर कमाल को पता चले। हादिया के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। हादिया को भी ये बात पसंद आती है कि फैजी उसके साथ ठीक हो रहा है। दूसरी जानिब हादिया जब बाहर आती है तो राजी उसकी तरफ देख रहा है और उसी की तरफ देखकर खुशी महसूस कर रहा है, अपने आप को बेहतर फील कर रहा है। आखिर अपनी मोहब्बत को देख कर ही वो अपने आप को सुकून में लेकर आता है। किस किस को खुशी हुई कि फिजा निसार को मिल गई। शीना नताशा का बुरा अंजाम कौन को देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।